राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्ञानी जी विश्वास से हम बात कर रहे हैं। ज्ञानी जी ये बताइए कि अपने गढ़चिरौली जिले में जो रास्ते की समस्या है, क्या बोलते दवाखाने की समस्या है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा, मैं जमीनी स्तर की बात करता हूँ। जमीनी स्तर में अगर आप हालत देखेंगे हमारे जिले की, आप झिंगानूर चले जाइए, दुर्गम भागों में चले जाइए, आज भी वहां पे लोग सड़क के नाम पर इतनी असुविधा झेल रहे हैं जो मतलब जिसका शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आपको मालूम है, कोरला से लेकर झिंगानूर का करीबन 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वहां पे आज भी सड़क नहीं है, वहां पे बिजली की सुविधा नहीं है। सरकार बोलती है कि हमारे देश के हर एक गांव सड़क मार्ग से जुड़ चुका है, हकीकत में कुछ और है। यहाँ पे दवाखाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है। यहाँ पे कई जगह ऐसा है जहाँ पे मतलब आज हम जियो की बात करते हैं, फ्री का लॉन्च हुआ था, लेकिन वहां पे जियो का टावर नहीं है, किसी बीएसएनएल का टावर सिर्फ खड़ा है। लोग कहीं फोन पे, बच्चे अगर पढ़ते हैं कहीं शहर में, उनको बात नहीं कर सकते, उनको 20 किलोमीटर दूर आना पड़ता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आप आष्टी से लेकर सिरोंचा तक चले जाइए, सड़क की ऐसी दुर्गति है, मतलब आप शब्द में बयान नहीं कर सकते। आप एक सादा कपड़ा पहन के जाएंगे तो उसके ऊपर पूरा धूल की परत बढ़ जाएगी। कई जगह पे ऐसा देखा गया कि पुलिस स्टेशन में भी हमारे जो गौर गरीब है उनकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि विरोधी पक्ष पुलिस वाले के साथ में अपना बात करके उनको दबाने की कोशिश करते हैं। कई जगह पे इस तरीके से दवाखाने में है, दवाखाने की हालत देखेंगे तो वहां पे आपका खुद ही बीमार पड़ जाएंगे, आप 10 मिनट खड़े रहेंगे तो। ना साफ सफाई है, ना किसी तरह का सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। मतलब आप जमीनी स्तर पे देखेंगे तो जिला इतना बैकवर्ड में चला गया जो हम शब्दों में बोल नहीं सकते। हकीकत में आप कभी कैमरा लेके आइए हमारे साथ में, हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमारा मीडिया जो है वो देश का चौथा स्तंभ है। क्या गेराम जी? जी, सही बात है। लेकिन अगर वो मीडिया अगर चाहेंगे सच्चाई दिखाना, तो मुझे लगता है कि देश का कहीं ना कहीं हमारे जिले का काया पलट हो सकती है। मगर आप लोग सच्चाई को दबाते हैं, दिखाते नहीं है, दबाते हैं। मुझे लगता है कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो कभी हमारे साथ में कुछ समय दीजिए, हम चलते हैं, आपको जमीनी स्तर की हकीकत दिखाते हैं, आप उसको दुनिया तक दिखाइए, देश भर में दिखाइए, जिससे कि हमारा जिले का भला हो। हमारा जिला गरीब नहीं है, जिले में इतना मतलब खनिज है जो 100 सालों तक खत्म नहीं हो सकती, लेकिन कुछ नेताओं के मित्रगण, हम बोलते उद्योगपति के मित्र, नेता के मित्र उद्योगपति। हाँ। तो सिर्फ ये 2 लोगों की गठजोड़ से जिले को लूटा जा रहा है। मैं पिछले 20 साल से जमीनी स्तर पे काम कर रहा हूँ। हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार गेडाम जी, इन्होंने भी जमीनी स्तर पर बहुत काम किए। हकीकत में बदला कुछ नहीं है, सिर्फ मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है हब जिला बनाएंगे हम, उद्योग हब, लेकिन एक्चुअली उद्योग हब सिर्फ उद्योगपति के फायदे के लिए है, ये किसी गरीब के फायदे के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि मानवाधिकार जन्म सिद्ध हमारा, हम सबका अधिकार है, लेकिन हम उस अधिकार को भी हनन में ला रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि आप एक अच्छा काम करने जाएंगे तो आपके पीछे जलने वाले, आपको जलाने वाले बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे। लेकिन आप एक ही चीज हमेशा याद रखिए, जब दूसरों की दुख देख के आपके आंखों में आंसू आता है ना, तो भगवान ने आपको इंसान बना के सबसे अच्छा काम किया। मेरा अकेले लड़ने से देश का भला नहीं हो सकता, लेकिन आप शुरुआत तो कीजिए, 1 से 2, 2 से 200। मानवाधिकार में कहीं पे भी ये शब्द नहीं है कि आप समाज के खिलाफ बात करें। मानवाधिकार संगठन का उद्देश्य ही है गोर गरीब, अपने घर से लेकर, अपने जिले से लेकर अपने देश का, कहीं पे भी कुछ अन्याय होता है, महिला के ऊपर होता है, बच्चों के ऊपर होता है, देश के खिलाफ होता है, उस पर आवाज उठाना। ये नहीं कि आज तक सुनते आ रहे हैं। आपको मालूम है, कोई फौजी अगर किसी को गोली मारता है, किसी आतंकवादी को,
तो कुछ मानवाधिकार संगठन खड़े हो जाते थे, उसको गोली क्यों मारे, मानवाधिकार का हनन है। क्या वो इंसान नहीं है? क्या फौज हमारा भाई नहीं है? किसी का बेटा भी तो हो सकता है। लेकिन आप उस आतंकवादी के खिलाफ बात नहीं करते, लेकिन आप फौज के खिलाफ जरूर बात करते हैं। वो देश हित में काम कर रहे हैं, वो हमारे हीरो है। मेरे अकेले के आवाज से कुछ नहीं होगा, आप सबको मेरे साथ में मिलना है, सबको मिलकर करना है। जलने वालों से दूर रहिए। जिस दिन आप जलना छोड़, किसी के प्रति जलन छोड़ देंगे, आप अपने खुद को पहचानेंगे, समझ लीजिए आपकी जीत पक्की है। जलो मगर दीपक की तरह दूसरे को प्रकाश दे। तो मेरा एक ही कहना है, सबको मिलके काम करना है। आप सबका सहयोग भी मुझे चाहिए। मेरा पद बढ़ा लिया, मेरा कर्म बढ़ा है। तो मैं यही 2 शब्द कहकर आप सबका इस काबिल समझे मुझे। धन्यवाद जावेद जी, धन्यवाद गेड़ाम जी। सहयोग की अपेक्षा करूंगा और मैं निस्वार्थ भाव से आगे भी काम करूंगा और करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपने जो बोला वो सही बात बोली है।